नाज़रीन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने चैनल पर पिछले साल मई 2022 में इस बैटरी की वीडियो अपलोड करी थी, अनबॉक्सिंग, रिव्यू और प्राइसेस के हवाले से। ये एक्साइड की टॉल ट्यूबलर हैवी ड्यूटी TR1500 बैटरी है, जो कि 12 वोल्ट और 145 एम्पियर है। 20 आवर्स के ऊपर आप देख सकते हैं ये। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इसको तकरीबन 14 महीने हो गए हैं। अभी जुलाई 2023 का एंड चल रहा है। आज 30 जुलाई 2023 है। तकरीबन 14 महीने से ऊपर हो गए हैं, 1.25 साल के करीब होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बैकअप टाइम के ऊपर जो है वो एक वीडियो में बनाऊं। पहले जो है मैंने जो है आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इन्वरेक्स के एरोक्स 1.2 किलोवाट के साथ लगाया हुआ है और सोलर से भी ये चार्ज होता है। अभी आप देख सकते हैं लाइट गई हुई है और चूँकि इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं तकरीबन, तो सोलर बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो उसके ऊपर ये चार्ज भी होती है और रात में ये जो है वो 10 एम्पियर से मैं इसको के इलेक्ट्रिक पर चार्ज करता हूँ। तो तकरीबन 14 महीने हो गए हैं इसको। ये आप इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं। और ये जो सबसे अहम बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि इन 14 महीनों के दौरान इस बैटरी के अंदर सिर्फ 1.25 लीटर पानी डाला गया है। सिर्फ पानी की एक बोतल इसके अंदर डली है। तो पूरे 14 महीने के अंदर सिर्फ इसको बार बार आपको टॉपअप भी नहीं करना पड़ता। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। ये आप इसके लेवलर देख सकते हैं, बिल्कुल जो है ये फुल है। और पहले मैं इसके ऊपर जो है वो छत का एक नॉर्मल जो पंखा होता है इंडस फैन का वो, और उसके अलावा एक इंटरनेट का राउटर और 4 LED सेवर यूज़ कर रहा था, जो कि तकरीबन लगभग जो है 180 वाट के करीब, 15 एम्पेयर के करीब लोड बनता है। तो उसके ऊपर जो है ये आराम से 7-8 घंटे का बैकअप दे दिया करती थी। फिर बाद में मैंने अपना फ़ैन चेंज कर लिया। अब मैं जो है वो खुर्शीद का जो फ़ैन है, तकरीबन 1-1.5-2 महीने पहले शायद रमज़ान में मैंने लगाया था वो मैं उसको DC पे नहीं, डायरेक्ट UPS मोड पे चलाता हूँ। तो वो तकरीबन 60 वाट का वो पंखा है और एक खुर्शीद का ही फ़ैन DC पे चलाता हूँ और वही इंटरनेट का राउटर है और 4 से 5 सेवर हैं। ये तमाम लोड इस पर अभी भी बाखूबी जो है वो 6 से 7 घंटे आराम से रन हो जाता है और उसके बावजूद भी बैटरी पूरी एम्प्टी नहीं होती है। तो तकरीबन 60% कंज्यूम होता है, 40% तब भी बचता है। तो 1.25 साल के अंदर इसकी कारकर्दगी बेहतरीन रही है बिल्कुल। और जितना बैकअप ये पहले दे रही थी, मैं समझता हूँ तकरीबन उतना ही बैकअप उससे थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसकी फुल जो है वो बैटरी बंद होने तक टेस्टिंग नहीं की है। जिस तरह रूटीन में यूज़ हो रही थी उसी तरह हो रही है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये 6 घंटे आराम से निकाल जाती है। फिर भी इसके जो है वोल्टेज वो 11.6 तक ही ड्रॉप होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस लोड पे अगर हम इसको फुल एम्प्टी करें तो तब भी ये 8 से 9 घंटे निकाल जाएगी इस लोड के ऊपर। कि आपके 2 फ़ैन हैं खुर्शीद के, एक आप AC मोड पे चला रहे हैं, एक DC मोड पे चला रहे हैं, इंटरनेट का राउटर है और 4 से 5 आपके LED बल्ब हैं। तो ये अभी भी अच्छा जो है वो बैकअप प्रोवाइड कर रही है। उस वक्त मार्केट में ये 22,000 रुपये की थी, लेकिन अभी आपको पता है कि 1 साल के अंदर हर चीज़ की कीमत डबल हो गई है। तो इस वक्त ये आपको मार्केट में जो है वो 40 से 42,000 के दरमियान मिल जाएगी। और अच्छी बात यह है कि दूसरी जो कंपनीज़ हैं, फिनिक्स वगैरह, उन्होंने अपनी ट्यूबलर बैटरी की वारंटी कम कर दी और फिनिक्स की अब क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसकी जो TX 1800 है उसके अंदर बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं। मैंने अपने दोस्त को दिलवाई थी, वो भी बहुत तंग हुआ, 2-3 बार वारंटी क्लेम की। अब उसने चेंज करके दूसरी बैटरी ले ली है। लेकिन मेरे पास ये 1.25 साल से बेहतरीन चल रही है एक्साइड की बैटरी। और जो मेरा लोड है वो मैंने आपको बता दिया है। दिन में जो है ये सोलर पे चार्ज भी होती है और जो लोड है वो भी इसके साथ साथ चलता है जब लाइट वगैरह जाती है। और बताने का ख़ास तौर पे मकसद ये है कि हमारे यहाँ टोटल 10 घंटे की लोड शेडिंग होती है सुबह से रात तक। तो उसमें ये दिन में सोलर पे चार्ज होती है, रात को 10 एम्पेयर से मैं इसको यूटिलिटी पर सिर्फ इस वजह से चार्ज करता हूँ कि हमारे यहाँ जो है वो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और इसके एरोक्स के साथ
मैंने 540 वाट वाली जो है वो मस्टैंग की एक प्लेट लगाई हुई है। अगर मैं 2 प्लेट लगा लूँ तो फिर मुझे रात को भी चार्जिंग की ज़रूरत यूटिलिटी से करने की शायद ना पड़े, लेकिन चूँकि मैंने सिर्फ 540 वाट की एक प्लेट लगाई हुई है तो इस वजह से मैं इसको रात को 10 एम्पियर पे यूटिलिटी पे भी चार्ज करता हूँ ताकि बैटरी ख़राब ना हो, इसका बैकअप अच्छा रहे। आप बैटरी के जो लाइफ साइकिल्स हैं वो उसके यूजेज पे डिपेंड करते हैं। इसकी डिज़ाइन लाइफ तो 3 से 5 साल होती है, लेकिन अब ये 145 एम्पियर की बैटरी है, 20 आवर पर डिज़ाइन हुई हुई है। इट्स मीन कि अगर आप इससे 7 एम्पियर करंट ड्रॉ करेंगे तो आपको ये 20 घंटे का बैकअप आराम से दी जाएगी। लेकिन आप अगर इसको 10% पर डिस्चार्ज करेंगे, मतलब आप इसे 14 या 15 एम्पियर ड्रॉ करेंगे तो तकरीबन ये आपको 120 एम्पियर का ही बैकअप देगी, जो कि तकरीबन 10 से 11 घंटे का बैकअप बनता है। लेकिन जैसे जैसे बैटरी पुरानी होती जाती है उसका बैकअप टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। अब जैसे ये 1.25 साल पुरानी हो गई है तो अब ये अपनी 145 की कैपेसिटी पे नहीं होगी, इसकी तकरीबन 20% कैपेसिटी लाइफ के साथ साथ 15 to 20% नीचे आ जाती है। अब ये वैसे ही 120 एम्पियर के करीब दे रही होगी, लेकिन इसकी डिज़ाइन लाइफ 3 से 5 साल है। और अगर आप इसको 20% डिस्चार्ज के साथ यूज़ करते हैं, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, तो ये आपको 2500 लाइफ साइकिल देती है। इसी तरह अगर आप इस यूज़ को अपने बढ़ा लें, 50% इसका डिस्चार्ज करते हैं आप कैपेसिटी का, मतलब बैटरी से एक साथ 70 एम्पियर निकाल लेते हैं, तो आपको ये तकरीबन 1800 लाइफ साइकिल देगी। और अगर आप इसको 80% तक डिस्चार्ज करते हैं तो फिर ये आपको सिर्फ 1500 लाइफ साइकिल दे के जाएगी। तो हमारे यहाँ जो है वो दिन में 4 दफ़ा लाइट जाती है, तो 2 दफ़ा दिन में होती है, तो उसमें तो सोलर का बैकअप भी होता है, और बाकी शाम की और रात की लाइट है, तो इसके डेली के 2 लाइफ साइकिल यूज़ हो रहे हैं और तकरीबन 20-30% के अराउंड जो है वो ये डिस्चार्ज होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला आराम से जो इसकी एक लाइफ है 3 साल 2.5-3 साल वो ये आराम से पूरे कर लेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना, मैंने इसको अब 1.25 साल इस्तेमाल कर लिया है तो इसके 1.25 साल बाद जो ये बैकअप टाइम दे रही है और जो इसकी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं। तो मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी समझी, और इसका बैकअप टाइम बहुत अच्छा रहा है अभी तक, और इसने मुझे ज़्यादा कभी तंग भी नहीं किया। इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। और एक चीज़ जो मैंने और अभी चेक करी थी कि इसके जो सेल्स हैं वो मैंने खोल के देखे थे, तो इसके अंदर जो है अभी कार्बन वगैरह कोई इतनी ज़्यादा नहीं आई है। और आप देख सकते हैं 1.25 साल में भी माशाल्लाह बैटरी की कंडीशन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है। तो इस हवाले से आपको अगर कोई मालूमात चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।